लगभग 13 दिनों से लगातार इजराइल और ईरान के बीच में जंग जो है जारी है। दोनों एक दूसरे पर मिसाइल जो हैं दाग रहे हैं, लेकिन पूरा जो मिडल ईस्ट है, वेस्ट एशिया है, इसकी चपेट में आ चुका है। कई ऐसे शिप्स हैं, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज हों या इराक के बंदरगाह के पास, वहाँ पर लगातार जो है शिपों पर अटैक हो रहा है। एक थाई शिप पे भी अटैक हुआ है, ओमान की ऑयल रिफाइनरी पे अटैक हुआ है और साथ ही एक इराक के पास शिप पे अटैक हुआ है। कार्गो वेसल था जिसमें एक भारतीय नागरिक की भी जो है मृत्यु हो गई है। लेकिन अभी एनडीटीवी इंडिया पहुंचा है हाइफा अदानी पोर्ट के बीचों बीच, और ये इजराइल के टेल अवीव से कुछ ही किलोमीटर आगे है और यहाँ पर जो है स्थिति बहुत ही सामान्य है। यहाँ पर कार्गो वेसल्स जो हैं लगातार आ रहे हैं और जैसे कारोबार चलता रहता है वैसे चल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये हाइफा पोर्ट का एक नज़ारा, जहाँ पर पूरी तरीके से जो है काम मुस्तैदी से चल रहा है। कई ऐसी अफवाहें लगातार चल रही थी देश भर में, सोशल मीडिया पर कि हाइफा पोर्ट पे एक बहुत बड़ा अटैक हो गया है, लेकिन ऐसा स्थिति यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सीधा जो हम प्रसारण एनडीटीवी इंडिया पर कर रहे हैं, हाइफा पोर्ट के बीचों बीच से कर रहे हैं और पूरा दिन यहाँ पर बिताकर हम आपको बता सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो हैं कार्गो शिप्स हैं, वेसल्स हैं, वो आ रही हैं। यहाँ पर जो कारोबार, चाहे वो गाड़ियों का हो, वीट का हो या बाकी तरीके की चीज़ें जो यहाँ पर आ रही हैं, वो लगातार यहाँ पर आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर तो अभी नहीं बनी है, लेकिन इसके आसपास यूएई के पास, इराक के पास और साथ ही ओमान और ईरान के पास, खासकर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है। ईरान ने धमकी दी है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को पूरी तरीके से बंद रखेगा, लेकिन इजराइल में इसका असर एटलीस्ट जो बंदरगाह हैं, जो पोर्ट्स हैं, उस पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। यहाँ पर अदानी हाइफा पोर्ट पे काम बिल्कुल सामान्य स्थिति से चल रहा है। इजराइल के हाइफा पोर्ट से लगातार एनडीटीवी इंडिया की स्पेशल कवरेज जारी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं यहाँ पर आ रही हैं। आपने टीवी पर या सोशल मीडिया पर तो ज़रूर देखा होगा कि हाइफा पोर्ट पे बहुत बड़ा हमला हो गया है, लेकिन हम जब एनडीटीवी यहाँ पहुँचा, हमने देखा कि यहाँ पर कोई हमला नहीं हुआ। यहाँ पर स्थिति सामान्य है और चीज़ें बरकरार जैसे किसी सामान्य दिन में चलेंगी वैसे ही चल रही हैं। मेरे पीछे आप ये शिपिंग देख सकते हैं। यहाँ पर गेहूँ जो यहाँ पर लाया जाता है, इजराइल में बहुत गेहूँ नहीं उगता, तो गेहूँ की बाहर से, अमेरिका से और बहुत जगहों से लाया जाता है। तो ये मशीनों से आप देख सकते हैं, शिप से गेहूं निकाला जा रहा है, एक सक्शन पाइप से इसको अंदर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है और पूरे इजराइल में ये गेहूं जो है फिर आगे ले जाया जाता है। इसी के आगे अगर हम थोड़ा सा और बढ़ें तो आप ये शिप देख सकते हैं जो यहाँ पर सेल कर रही हैं। इसमें तेल आता है, इसमें बाकी चीज़ें जो यहाँ पर आम इजरायलियों को चाहिए, गाड़ियाँ भी हो सकती हैं, वो अवश्य यहाँ पर आती हैं। थोड़ा और आगे अगर हम चलें धीरे धीरे और लोगों को बताने के लिए कि क्या यहाँ पर चल रहा है हाइफा पोर्ट पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो छोटा सा आप शिप के साथ ये ग्रे एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर सीमेंट जो यहाँ पर आ रहा है, जो घर बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, वो सीमेंट यहाँ पर आ रहा है, उसकी प्रोसेसिंग चल रही है। वो तकनीकी चीज़ें वहाँ पर पूरी तरीके से व्यस्त हैं लोग और काम कर रहे हैं। हाँ, बम गोले तो लेबनान की तरफ से आ रहे हैं, छोटे रॉकेट्स आ रहे हैं, लेकिन हाइफा सिटी पर ज़्यादा वो अटैक हो रहा है। हाइफा पोर्ट पे अभी तक कोई ऐसा बड़ा अटैक नहीं हुआ है। इसी के साथ आप ये MSC, एक दुनिया की एक आप विशालकायी और बड़ी कार्गो शिप देख सकते हैं, जिसमें टेलीविज़न चैनल हो, टेलीविज़न स्क्रीन्स हों, टीवी हों या वॉश बेसिन हों या अलग अलग जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो यहाँ पर लोगों के लिए आ रही हैं दुनिया भर से। इसी के आगे आप MSC के आगे देखिए इटालिया भी है। तो बहुत सारी ऐसे शिपिंग कार्गो वेसल्स हैं, शिप्स हैं जो यहाँ पर सामान्य रूप से काम कर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर तो अलग ही जंग जारी है, जिसमें कहा जा रहा है कि हाइफा पोर्ट पे पूरी तरीके से तबाही हो गई है। ऐसा सच नहीं है। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के मैसेजेस जो आपको आते हैं आमतौर पे, उनको बिल्कुल बारीकी से आप पढ़िए ज़रूर, लेकिन विश्वास ऑफिशियल हैंडल्स को ही कीजिए, क्योंकि हाइफा पोर्ट यहाँ पर जो है उसमें भारत और इजराइल की सफलता दिखती है, एक बहुत बड़ा प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस पर भी बातचीत की थी नेतन्याहू जी के साथ, और इसको सिर्फ यहीं तक, हाइफा पोर्ट तक ही सीमित नहीं, इसको इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो G20 2023 में घोषणा हुई थी, उसको IMEC कॉरिडोर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को, ये बहुत ही अहम यहाँ पर आगे इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है।
पूरे इजराइल में जैसे ही बम धमाके होते हैं या ईरानी मिसाइलें आती हैं, साथ ही हिजबुल्ला भी अगर रॉकेट लॉन्च करता है तो यहाँ पर सायरन बजने लगते हैं, एडवांस वार्निंग आती है। हाइफा पोर्ट में भी ऐसे ही एक एसओपीज बने हुए हैं। जैसे ही यहाँ पर सायरन आते हैं, हिजबुल्ला की तरफ से तो स्मॉल छोटे रॉकेट्स आते हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी अगर बड़े मिसाइल दागे जाएं और ऐसा व्यतीत हो कि हाइफा को टारगेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी बॉम्ब शेल्टर्स ऐसे ही यहाँ के कर्मचारियों के लिए बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक ऐसा ही छोटा एक बॉम्ब शेल्टर्स है। यहाँ पर आके आप अंदर देखिए, पूरा कंक्रीट से बना हुआ है और ये यहाँ पर इसमें छोटा सा दरवाज़ा दिया गया है, बहुत जो है भारी है। और ये है एक छोटा सा कंटेनर जहाँ पर ये बॉम्ब शेल्टर है। यहाँ पर करीबन 10 से 20-25 लोग आराम से यहाँ पर वेट कर सकते हैं, सेफ्टी के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर कोई सायरन बजे या ऐसा व्यतीत हो कि हिजबुल्ला या ईरान की तरफ से जो है रॉकेट या मिसाइल दागे जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा सेफ्टी के लिए एक मेजर यहाँ पर बनाया गया है। अभी तक जब भी यहाँ पर मिसाइलें दागी गई, कल रात को भी आपने 100 से ज़्यादा मिसाइलें यहाँ पर देखी, लेकिन चाहे वो नेवी की बात करें इसराइल में या फिर एयरफोर्स या आर्मी, पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्ट यहाँ हाइफा पर है जिसमें रोज़ जो है बहुत ज़्यादा काम होता है। लेकिन अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है, उसके लिए नेवी और जो लैंड सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और एयर डिफेंस मैकेनिज्म जो इनका है, पूरी तरीके से मुस्तैद हो, चाहे वो आयरन डोम हो, डेविड स्प्रिंग हो या बाकी जो चीज़ें तकनीकी रूप से यहाँ पर मुस्तैदी से लगी हुई हैं, ताकि ईरान की तरफ से और हिजबुल्ला की तरफ से जो हमला है उसको पूरी तरीके से रोका जाए। एनडीटीवी इंडिया हाइफा पोर्ट से आपको लगातार इजराइल की जानकारी दे रहा है कि यहाँ पर हमले तो नहीं हुए, लेकिन सामान्य रूप से यहाँ पर एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और हाइफा पोर्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए एनडीटीवी इंडिया पर एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं यहाँ के हाइफा पोर्ट के प्रेसिडेंट कैप्टन सुमित चौहान। कैप्टन चौहान, बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पर? बहुत हमें सोशल मीडिया से जानकारी मिल रही है कि हमले हो रहे हैं, इजराइल में तो हमले हो ही रहे हैं, हमने भी अक्सर देखा लोग बॉम्ब शेल्टर्स में भागते हैं, लेकिन क्या हाइफा पोर्ट पे कोई हमला हुआ है? सोशल मीडिया पर तो बहुत धूम मची हुई है। आदित्य जी, हाइफा पोर्ट में आपका स्वागत है। और मैं आपने जो पिछले कुछ घंटों में यहाँ पर हाइफा पोर्ट में घूमे हैं, आप देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं पीछे जो हमारा पोर्ट काफ़ी ऑपरेशनल है, काफ़ी हलचल मच रही है। यहाँ पर सारे जहाज़ों से कार्गो उतर रहे हैं, हम कार्गो डिलीवर कर रहे हैं। पिछले आज जंग का ये आज 13वां दिन है और पिछले 13 दिन में हमने हमारी गतिविधियाँ सारी यहाँ पर नॉर्मल तरीके से चल रही हैं। हमने इस पूरे 13 दिन में कोई भी इसमें हमने डिसरप्शन नहीं देखा है। हमें किसी भी तरह की कोई डैमेज नहीं हुआ है पोर्ट को, और किसी भी हमारे कर्मचारी को कोई भी इस इंजरी या और कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। हमारा पोर्ट पूरे समय से ऑपरेशनली नॉर्मल चल रहा है और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी हम ऐसे ही चलते रहेंगे। एक सवाल ये भी अहम कि एसओपीज जो नॉर्मली इजराइल में होती है, होम फ्रंट कमांड है एक, वो एक वार्निंग इशू करता है, वो आपके ऐप पर आता है और लोग इमीडिएटली बॉम्ब शेल्टर्स में भागते हैं। आपके पास 6 से 7 मिनट का टाइम होता है। यहाँ पर हाइफा में क्या एसओपी है? हाइफा पोर्ट में खासकर आपके वर्कर्स जो है सौों की तादाद में यहाँ पर होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे, उनकी मुस्तैदी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए आपने क्या ऐसे एसओपीज रखे हैं? क्या सायरन्स यहाँ बजते हैं? क्या बॉम्ब शेल्टर्स में उनको रखा जाता है? जी आदित्य जी, हाइफा पोर्ट में हमारे करीब 700 कर्मचारी हैं। इन 700 कर्मचारी के अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे पोर्ट में कार्गो ऑपरेशन की वजह से किसी भी समय 200 से 250 लोग बाहर से आते हैं। कुछ ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, कुछ बाहर कुछ सुपरवाइज़र्स होते हैं। किसी भी समय में यहाँ पे 700 से 1000 लोग के बीच की तादाद में पोर्ट के अंदर रहते हैं। हमारा हाइफा पोर्ट में हमने शुरू से ही काफ़ी फोकस रखा है कि सारे जो हमारे कर्मचारी हैं, सारे विजिटर्स हैं, वो ट्रेंड रहें कि ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में उन्होंने कैसे रिएक्ट करना है। जैसा आपने कहा, इज़राइल में हम सब के पास एक ऐप है। इस ऐप में हमें एडवांस में हमें वार्निंग मिलती है अगर इन्होंने कोई मिसाइल डिटेक्ट किया है जो हमारी तरफ आ रहा है। इसके अलावा अब आप पीछे देखेंगे हमारे यहाँ पर एक सायरन है और हर एक बिल्डिंग में दूर दूर तक आप देखेंगे हमारे सायरन है।
इसके अलावा हर एक बिल्डिंग में यहाँ पर एक शेल्टर है, एक बंकर बना हुआ है। ये बाय लॉ है, हर एक बिल्डिंग में आपको, हर एक अपार्टमेंट में जो नया बन रहा है, आपको एक शेल्टर रूम बनाना है, जिसमें जब भी आप अलार्म बजता है तो आपको उस शेल्टर में जाना है। अब आपने देखा है कि हमारा काफ़ी फैला हुआ है पूरा पोर्ट, हमारे काफ़ी विस्तार से, हम काफ़ी जगह जगह पे हम अलग अलग तरह की यहाँ पे कार्गो हैंडल करते हैं, कुछ जगह हम कंटेनर हैंडल करते हैं, बल्क हैंडल करते हैं, हम यहाँ पर स्टील कार्गो, पैसेंजर्स हम हैंडल करते हैं। ये इतनी तादाद में फैलने की वजह से हमने एक यहाँ पर डेवलप किया है सिस्टम, जहाँ पर एक पोर्टेबल हमने एक बंकर बनाया है। तो जैसे हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि हमारे क्रेन में यहाँ पर इस जहाज़ से कंटेनर डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो इस कंटेनर जहाँ पर डिस्चार्ज कर रहा है, जितने भी हमारे कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनके लिए सामने एक बंकर है। आप देख सकते हैं सामने 33 नंबर का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो है यहाँ का एक छोटा सा बंकर। तो जैसे ही यहाँ पर एक अलार्म बजेगा, हमारे जितने भी कर्मचारी इस एरिया में काम कर रहे हैं, वो सारे उस बंकर के अंदर चले जाएंगे और वो वेट करेंगे जब तक कि ऑल क्लियर नहीं आता है। जी, तो ये एसओपी यहाँ पर बना हुआ है। एक आखिर में आपको सवाल पूछूंगा, कल भी हमने देखा, मैं नदर्न इजराइल में ही घूम रहा था और हमने देखा कि हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान से बहुत सारी मिसाइलें दागी गई। आप उस वक्त कहाँ थे और क्या आप भी यहीं पर मौजूद थे और आपने क्या किया उस वक्त? जी, मैं बिल्कुल इस पोर्ट में ही मौजूद था। कल शाम की करीब 6 बजे की बात है ये। हम सब पोर्ट में थे, पोर्ट नॉर्मली ऑपरेट कर रहा था। इनफैक्ट आप जो जहाज़ अभी यहाँ पर देख रहे हैं, ये 5-6 जहाज़, ये कल भी काम कर रहे थे। हम नॉर्मल तरीके से काम कर रहे थे। हमारा, जैसा मैंने अभी डिस्क्राइब किया था, वैसे ही हमारे अलार्म बजे थे। जैसे ही अलार्म बजा था, मेरा ऑफिस थोड़ा पोर्ट के बाहर है, वहाँ से उठ करके मैं ऑपरेशन सेंटर में आया था। ऑपरेशन सेंटर में हमारा एक एसओपी है कि कैसे आपने ऐसे सिचुएशन में डील करना है। हमारा सबसे पहले काम होता है कि आप जितने भी जहाज़ों पर काम हो रहा है या यार्ड में काम हो रहा है, उनको रोक करके आपके जितने मैनेजर्स हैं वो सारे कर्मचारियों को इकट्ठा करके शेल्टर की तरफ रवानगी करते हैं। एक बार जब ये शेल्टर में पहुंच जाते हैं तो हम इनका एक हेड काउंट लेते हैं टू मेक श्योर कि सारे के सारे कर्मचारी आ गए हैं, कोई पीछे छूट ना गया हो, किसी को कोई चोट ना लग गई हो। एक बार सारे के सारे कर्मचारी जब आपके शेल्टर में पहुंच जाते हैं और अगर हमें इस बात का कोई अंदेशा नहीं है कि कोई पीछे छूट गया है जिसके लिए हमें कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करनी है, उसके बाद हम उस शेल्टर से मॉनिटर करते रहते हैं। जैसा आपने देखा होगा, हमारे जितने कर्मचारी हैं वो पोर्ट में काम कर रहे हैं। ये अलार्म पोर्ट के बाहर शहर में भी जा रहा है, उनके अपनी फैमिलीज़ भी हैं। सो अगले 5-10 मिनट का समय निकलता है हमें, जब ये सारे हमारे कर्मचारी अपने फैमिलीज़ के साथ टच में रहते हैं, टू मेक श्योर कि वो भी सुरक्षित हैं अपनी अपनी जगह। तो ये एक दिनचर्या है इनकी तरह, एक काफ़ी इनकी ट्रेनिंग इनकी हुई है इसमें काफ़ी, और ये सब अच्छी तरह से समझते हैं। और वैसे ही कल भी हुआ। एंड बहुत खुशी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हम इस पूरे एक्सरसाइज में कल भी किसी को कोई हमारी इंजरी नहीं हुई, हमारे पूरे पोर्ट में कोई डैमेज नहीं हुआ है। और जैसे ही ये अलार्म ख़त्म हुआ है और ये अटैक ख़त्म हुआ है, हमने पूरी रात काम भी किया है। एक आखिरी सवाल आपके लिए है, लेकिन लोगों को मैं ये दिखाऊंगा कि आप देखिए मेरे पीछे यहाँ पर ऑपरेशंस जो हैं बिल्कुल नॉर्मल हैं, और आप देख सकते हैं कैसे ये क्रेन जो है यहाँ से इसको उठा रही है और इसको दूसरी जगह पर ले जा रही है। तो ऐसे कई जगहें हैं पूरे पोर्ट में जहाँ पर आपको ऐसे दृश्य दिखेंगे, जहाँ से जो कंटेनर हैं उनको उठाया जा रहा है, उनके साथ जो है कामकाज जो है चल रहा है। ऐसा नहीं है कि काम ठप हो गया है, ऐसा नहीं है यहाँ कोई अटैक हुआ है या कोई डेवस्टेशन है। कैप्टन चौहान, एक आखिरी सवाल ये भी कि जो शिपिंग रूट्स हैं जी, आपने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में बहुत बड़े अटैक हो रहे हैं, धमकियाँ मिल रही हैं, और किसी एक देश को नहीं, कई देश इसमें जो है पूरी तरीके से लगे हुए हैं, और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है, जिसमें भारतीय नागरिक भी हैं, सेफेयरर्स भी हैं। क्या आपके पोर्ट में भी जो शिप्स आ रही हैं या यहाँ से जा रही हैं, उनको भी कोई तकलीफ हो रही है इस ब्लॉकेड की वजह से? तो मैं भी एक सीफेरर हूँ और उस नाज़िक से मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि ये अभी हमारे फेलो सीफेरर्स पे क्या गुजर रही है। एक पोर्ट इंडस्ट्री में और शिपिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि इस ब्लॉकेज का कितना असर हमारे अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है। हमें पूरे इकॉनमी पर प्रॉब्लम आ रही है। हम सब ने देखा है कि फ्यूल और राशन का कितना हम सब पे ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, कुछ देशों पे ज़्यादा।
इंडिया जैसे बड़े देश पे जिसमें हमने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक हमारे पास रिजर्व्स हैं, हमारे पास कम पड़ रहा है, बट ये पड़ रहा है, हम सबने देखा है। इज़राइल हमारा मेडिटेरेनियन में है, इसमें हमारा डायरेक्टली इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इसके पहले इस वॉर के पहले हमारे पास रेड सी में हूथीज़ की अटैक की वजह से जो सारे जहाज़ फार ईस्ट से इज़राइल यूरोप की तरफ जाते थे, उन्होंने स्वेज़ कनाल की जाने की बजाय उन लोगों ने सारा रीड आउट कर दिया था, वो अफ्रीका के नीचे से घूम करके आते थे। तो ये फ़र्क पड़ा नहीं, बिकॉज़ ये आज भी वही कर रहे हैं, ये जहाज़ आज भी वही उधर से ही घूम कर आ रहे हैं। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ और इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट हमारे इज़राइल पर नहीं पड़ा है अभी तक। जी, कैप्टन चौहान, एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी जानकारी हाइफा पोर्ट से, जहां आपको सोशल मीडिया पर और मीडिया में बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन एक चीज़ अहम कि आपने जो यहाँ के हाइफा पोर्ट के प्रेसिडेंट हैं उनसे सुना कि यहाँ पर क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, ऑपरेशंस नॉर्मल हैं, और ये हाइफा पोर्ट इंडिया और इजराइल के बीच में जो स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका बहुत बड़ा प्रतीक है। अदानी ग्रुप जो इंडिया का है उसकी इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये एकमात्र ऐसा पोर्ट है जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन किया गया है। मेरे पीछे लगातार आप देख रहे हैं क्रेन चल रही हैं, कामकाज चल रहा है। यहाँ पर कोई हमला नहीं हुआ बिल्कुल, लेकिन ईरान की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से प्रहार जारी है। इजराइल के हाइफा पोर्ट से एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं आदित्य राजकौर।